हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को एक विशेष प्रकार के अंकुरण जरायुस्ता के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि जरायुस्ता किसे कहते हैं। तो जरायुस्ता मतलब बीज का फल के अंदर ही अंकुरण, जबकि वह मात्र पौधे से लगा हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब पेड़ में फल लगा हुआ है, उसमें बीज बन गया, परिपक्व हो गया, यानी जब बीज परिपक्व हो जाता है तो पेड़ में लगे लगे ही फल के अंदर ही अंकुरित होने लगता है, तो उसे ही जरायुस्ता कहा जाता है। कभी कभी नारियल या चावल में भी बीज मात्र पौधे पर लगे लगे ही अंकुरित हो जाते हैं। मतलब कभी कभी देखा गया है कि नारियल में पेड़ से नारियल लगा हुआ है, नारियल का फल लगा हुआ है, उसका बीज अंकुरित हो गया है। तो ये जरायुस्ता थोड़ी सी स्पष्ट करता है। ऐसे ही अगर चावल में देखा जाए तो धान का पौधा लगा हुआ है, उसमें जो धान लगा है तो वो भी कभी कभी जो चावल होता है पौधे में लगे लगे ही अंकुरित हो जाता है। तो ये तो कम स्पष्ट जरायुस्ता है, यानी इसमें अधिक स्पष्ट जरायुस्ता नहीं होती। अगर इससे ज़्यादा स्पष्ट जरायुस्ता देखना चाहते हैं तो जो पौधे दलदली स्थानों पर उगते हैं उनमें अधिक स्पष्ट जरायुस्ता देखी जाती है। जैसे सुंदरवन, गंगा के डेल्टा आदि स्थानों में उगने वाले जो पौधे होते हैं, इनमें जो जरायुस्ता होती है वो अधिक स्पष्ट होती है। कौन कौन से? जैसे राइजोफोरा है, सीरियोप्स है। इन पौधों में जो बीज होते हैं वो प्रसुप्ता अवस्था उनमें नहीं पाई जाती है। यानी राइजोफोरा, सेरियोप्स, इन पौधों के बीजों में प्रसुप्ता अवस्था नहीं होती है, तथा जैसे ही बीज परिपक्व होता है अंकुरित होना प्रारंभ कर देता है। अब एक वर्ड आया है प्रसुप्ता अवस्था, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी जल्दी से बता देते हैं कि बीज की प्रसुप्ता अवस्था क्या होती है। बीज में भ्रूण जो होता है वो प्रसुप्ता अवस्था में होता है। वास्तव में होता है क्या है, इस समय इसमें जल की अत्यधिक कमी रहती है। जब प्रसुप्ता अवस्था का मतलब है कि बीज के अंदर जल की अत्यधिक कमी है और जीवन की जो सभी क्रियाएं होती हैं यह तो होती ही नहीं हैं या बहुत कम होती हैं, बिल्कुल कम रह जाती हैं। और यहाँ तक कि श्वसन भी अत्यधिक कम होता है। भ्रूण लेकिन जीवित रहता है, मरा हुआ नहीं होता है। तो इसी अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो राइजोफोरा हैं, सीरियोप्स हैं, इन पौधों के बीजों में प्रसुप्तावस्था नहीं होती है और जैसे ही बीज परिपक्व हुआ, पका, मेच्योर हुआ, तो वो अंकुरित होना प्रारंभ कर देता है। पौधे पर लगे लगे ही अंकुरित होने लगता है, फल के अंदर ही। तो इन पौधों में भ्रूण का जो बीज पत्राधार होता है इतना बड़ा, फूला हुआ तथा भारी हो जाता है। मतलब इनमें जो भ्रूण का पत्राधार होता है वो फूलकर बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि पौधे से टूटकर नीचे उथले जल में गिर जाता है। और बीज पत्राधार का विशेष आकार और इसका विशेष भार जो होता है, इसीलिए ये उपस्थित मूलांकुर को मिट्टी में धंसा देता है। यानी इतना भारी, इतना बड़ा होने के कारण जैसे ही दलदले स्थान पर गिरा या उतले स्थान पर गिरा तो क्या हुआ कि भार के कारण ये मूलांकुर मिट्टी में जाकर के धंस जाता है और फिर जल्दी ही मिट्टी में मूल तंत्र का निर्माण कर लेता है। अब अगर मिट्टी में मूलांकुर धंसा है तो उसमें मूल तंत्र बनेगा, जड़ तंत्र बनेगा, तो जल्दी ही वो मूल तंत्र का निर्माण कर लेता है, जड़ें बना लेता है। उधर प्रांकुर जो होता है तो प्रांकुर जल के बाहर सुरक्षित रहता है और बढ़कर नवोद्भिद में बदल जाता है और धीरे धीरे बढ़ करके, यानी जब उधर मूलांकुर मिट्टी में, भूमि में जम जाता है तो इधर प्रांकुर भी बढ़ता है और बढ़ करके नवोद्भिद में बदल जाता है। नवोद्भिद मैंने बताया था क्या होता है, जब पौधा अंकुरित होता है उसमें पत्तियां आदि जब तक नहीं लगती हैं तब तक उसे नवोद्भिद कहा जाता है। ये मैंने परिभाषा आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो बढ़कर नवोद्भिद में बदल जाता है। यदि पेड़ के नीचे जिससे या जरायुज नवोद्भिद गिरा है, यानी जिस पेड़ से वो गिरा है, जल गहरा होता है और मूलांकुर मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है, तो संपूर्ण रूप में जल के ऊपर तैरता रहता है। अगर जल गहरा है, उथला जल नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर ये गिरा है गहराई है जल की, तो क्या है कि ये तैरता रहता है, तैरता रहता है। और चलते चलते अगर कहीं पर आ गया उथला तो वहीं पर ये क्या होता है कि मूलांकुर मिट्टी के संपर्क में आता है। यानी उथलेपन की जगह पर आते ही ये मूलांकुर जो होता है मिट्टी के संपर्क में आ जाता है और वहीं पर जम जाता है, यानी नवोद्भिद को वहीं पर जमा देता है। इस प्रकार से नवोद्भिद पौधे से मूल प्ररोह तंत्र बन जाता है।
याद रखने वाली बात यह है कि ये जो जरायुस्ता होती है इन पौधों के लिए वरदान होती है, यानी जरायुस्ता ये जो दलदली स्थानों पर उगने वाले पौधे होते हैं इनके लिए वरदान होती है और अत्यधिक लाभकारी भी होती है। वरदान है और अत्यधिक लाभकारी है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जरायुस्ता पौधों के लिए वरदान क्यों है? क्योंकि ये दलदली स्थानों पर उगते हैं, अगर वहाँ पर गिरेंगे तो फल और इसके जो बीज होते हैं दलदली स्थानों में गिर जाएंगे और जब दलदली स्थानों पर फल बीज गिर जाएंगे तो वो सड़ जाएंगे, अंकुरित नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से वो पौधा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसकी संतानें उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। तो जरायुस्ता क्या है, मैंने आपको बताया कि जो दलदली स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं उनमें पेड़ पर फल लगा है और फल में लगे लगे ही बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो उसे ही जरायुस्ता कहा जाता है।